फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 15। पिछले भाग में आपने पढ़ा अंजलि जी यानी कि सुनील की माँ अपने घर में बैठी कुछ काम कर रही थी। तभी उनके फ़ोन पर बंटी का फ़ोन आया। हेलो माँ, बंटी ने कहा। आखिर याद आ ही गई तुझे अपनी माँ की, अंजलि जी ने कहा। अब आगे। अंजलि जी सुनील, राजू और बंटी में से सबसे ज़्यादा बंटी को ही मानती थी। मैं तो रोज आपको याद करता हूँ माँ, पर आप जानती है ना, हमारा काम ही ऐसा है कि रोज बात करना मुश्किल होता है, बंटी ने कहा। जानती हूँ, इसीलिए तो अपने दिल को समझा लेती हूँ, अंजलि जी ने कहा। बंटी उनकी बात सुनकर खामोश हो गया। क्या बात है बेटा, अपनी माँ को नहीं बताएगा? अंजलि जी ने बंटी को खामोश देखकर प्यार से पूछा। माँ, मैं जब भी परेशान होता हूँ आप कैसे जान जाती हो, बंटी ने कहा। क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ, भले ही तुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने तुझे सुनील से भी ज्यादा प्यार किया है, अंजलि जी ने कहा। इसीलिए वो जल कुकड़ा हमेशा लड़ता है मुझसे, बंटी ने कहा। इस पर अंजलि जी भी हंस पड़ी। बिल्कुल भी नहीं बदले तुम दोनों, अंजलि जी ने कहा। कब आओगे तुम तीनों? आंखें तरस गई है तुम तीनों को देखने के लिए, अंजलि जी ने नम आंखों से कहा। बहुत जल्द माँ, बस कुछ अधूरे काम है, उसे पूरा कर सबसे पहले आपसे ही मिलने आऊंगा। बहुत मिस करता हूँ आपके हाथ के बनाए खाने को, आपकी गोद को, आपकी लोरियों को, कहते हुए बंटी का भी गला रुंध गया। अंजलि जी को जब एहसास हुआ कि बंटी रो रहा है तो उन्होंने अपने आंसू पोंछे और मन कड़ा करते हुए बोली, मैं इंतजार करूंगी तुम तीनों का। अपना काम पूरा कर और अपने देश के लिए अपना फर्ज पूरा कर कर ही लौटना। अंजलि जी की बात सुनकर बंटी भी मुस्कुरा दिया। माँ, मुझे आपको कुछ बताना है, बंटी ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ बेटा बोलो, अंजलि जी ने कहा। माँ, वो माँ, बंटी, मैं तुम सबकी माँ होने से पहले तुम्हारी दोस्त हूँ। अगर एक माँ को अपने दिल की बात नहीं बता पा रहे हो तो अपनी दोस्त को बता दो, अंजलि जी ने प्यार से कहा। उनकी बात सुनकर बंटी भी मुस्कुरा दिया और जल्दी से बोला, माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। बंटी की बात सुन अंजलि जी भी हैरान रह गई। क्या? हाँ माँ, बंटी ने कहा और उन्हें सोनिया के बारे में बता दिया। हालांकि बंटी ने उन्हें सारी बात नहीं बताई क्योंकि अंजलि जी को नहीं पता था कि वो तीनों दिल्ली में हैं। बंटी ने केवल इतना बताया कि आर्मी कैंप के पास उसे सोनिया मिली थी। ये सब सुनकर अंजलि जी खामोश हो गई। उन्हें खामोश देख बंटी भी घबरा गया। क्या हुआ माँ, कुछ तो बोलो ना, बंटी ने कहा। तब भी अंजलि जी ने कुछ नहीं कहा। माँ प्लीज कुछ तो बोलो, अगर आप मुझसे गुस्सा हो तो मुझे डांटो, पर प्लीज ऐसे चुप मत रहो, बंटी घबराते हुए बोला। उसकी बात सुनकर अंजलि जी जोर से हंस पड़ी। अरे पागल, भला मैं क्यों गुस्सा होंगी तुझसे, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी मेरे तीनों बच्चों में से एक के जीवन में कोई लड़की आए, वरना मुझे तो लगा था मेरे तीनों बेटे मुझे कभी सास बनने का सुख देंगे ही नहीं, अंजलि जी ने कहा। क्या माँ भी, बंटी ने झेंपते हुए कहा। अच्छा वो सब छोड़, तूने सोनिया को बताया कि तू उससे प्यार करता है, अंजलि जी ने कहा। नहीं माँ, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, और पता नहीं ये सब सुनकर वो कैसा रिएक्ट करेगी, बंटी ने कहा। बंटी, मेरे ख्याल से तुम्हें उसे अपने दिल की बात बताने में देर नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वो भी तुमसे प्यार करती हो, बस तुम्हें इजहार करना चाहती हो, और ऐसे मामले में ना लड़कियां जल्द खुद कुछ नहीं बोलती, वो चाहती हैं कि लड़के पहले अपने प्यार का इजहार करे, अंजलि जी ने प्यार से कहा। पर माँ मैं कैसे? तू कुछ मत सोच कि तू उससे कैसे क्या बोलेगा, बस तेरे दिल में जो भी फीलिंग है ना उसके लिए बस उसे बता दे। यकीन मानो उसके लिए वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इजहार होगा, क्योंकि तुम ये सब दिल से बोलोगे, अंजलि जी ने कहा। थैंक यू माँ, आप वर्ल्ड की बेस्ट माँ हो, हमेशा मेरी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देती हो, बंटी ने खुश होते हुए कहा। अब ज्यादा मक्खन मत लगा अपनी माँ को और जा आज ही सोनिया को अपने दिल की बात बता दे, अंजलि जी ने कहा। हाँ माँ, बंटी ने कहा और फोन रख दिया। आज मैं तुमसे अपने दिल की बात बताकर रहूंगा सोनिया, आई लव यू सो मच सोनिया, बंटी ने खुद से कहा। उसी दिन दोपहर का समय, सोनिया ने आज सारी क्लास अटेंड नहीं की थी। आज सुनील के इग्नोर की वजह से उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था,
इसलिए वो घर जा रही थी। सोनिया अपनी स्कूटी के पास आई और जैसे उसने अपनी स्कूटी में चाबी लगाकर स्कूटी खोलनी चाहिए, वैसे ही किसी ने पीछे से उसके मुंह पर रुमाल रखा और उसे गोद में उठाकर एक गाड़ी में बैठा दिया। ये सब इतना अचानक से हुआ कि सोनिया कुछ समझ ही नहीं पाई। उस शख्स ने सोनिया की आंख पर पट्टी बांध दी और सोनिया को अपने बगल में बैठाकर खुद गाड़ी ड्राइव करने लगा। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम, कहाँ ले जा रहे हो मुझे, सोनिया चिल्लाते हुए बोली। लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी रोको, मुझे जाना है, उतारो मुझे, सोनिया ने कहा और गाड़ी का दरवाजा पीटने लगी। ये देख उस आदमी ने सोनिया के दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़ लिए और एक हाथ से गाड़ी ड्राइव करने लगा। सोनिया छूटने के लिए कसमसाने लगी, लेकिन उस आदमी ने उसे नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने एक जगह पर गाड़ी रोक बाहर आया और सोनिया के साइड का दरवाजा खोलकर उसे गोद में उठा लिया। ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, सोनिया चिल्लाई, लेकिन वो आदमी उसकी बात को अनसुना करते हुए आगे बढ़े जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो आदमी रुका और उसने सोनिया की आंखों की पट्टी खोल दी। कौन हो तुम, यहाँ क्यों? आगे के शब्द सोनिया के मुंह में ही रह गए। सामने का नजारा देख वो हैरान रह गई। सोनिया एक समुद्र के किनारे खड़ी थी। जहाँ पर सोनिया खड़ी थी उस जगह को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। उसके चारों तरफ मोमबत्ती लगी हुई थी और बीच में एक टेबल पर केक रखा हुआ था और उस पूरी जगह को सफेद रंग के कपड़े से सजाया हुआ था। धीरे धीरे शाम हो रही थी। ढलते हुए सूरज के साथ समुद्र किनारे का वो नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। सोनिया हैरानी से सब कुछ देखे जा रही थी। कैसा लगा ये सब? पीछे खड़े आदमी ने कहा तो सोनिया ने चौंक कर पीछे देखा। सामने बंटी को देख सोनिया हैरान रह गई। तुम ये सब तुमने किया? सोनिया ने हैरानी से पूछा। हाँ, मैंने किया ये सब तुम्हारे लिए, बंटी ने प्यार से कहा। ये सुन सोनिया गुस्से में बंटी की तरफ बढ़ी। तुम, सोनिया कुछ बोलती इससे पहले ही बंटी ने टेबल पर रखा हुआ एक गुलाब का फूल उठाया और सोनिया के सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोला, जानता हूँ जिस तरीके से मैं तुम्हें यहाँ लाया उस वजह से तुम गुस्सा हो, लेकिन यकीन मानो सोनिया, मेरा तरीका भले ही गलत था पर मेरा इरादा गलत नहीं था। क्या करता, मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। अगर मैं तुमसे सामने से अपने साथ चलने को कहता तो तुम कभी नहीं मानती, इसलिए मुझे इस तरीके से तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। बंटी ने देखा सोनिया अभी भी उसकी तरफ गुस्से में देख रही थी। बंटी ने गहरी सांस ली और अपने हाथ में लिया हुआ फूल आगे कर दिया और बोला, सोनिया, मैं जानता हूँ शायद मैं जो कहने जा रहा हूँ वो सुनकर तुम्हें अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आज मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई तो शायद दोबारा कभी हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। न जाने कब और कैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया सोनिया। आई लव यू सो मच सोनिया। मुझे बड़े बड़े वादे करने नहीं आते, पर हाँ, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। सोनिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बंटी ने कहा और डर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। ये सब सुनकर पता नहीं सोनिया का क्या रिएक्शन होगा। तभी उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ पड़ते ही बंटी ने हैरानी से अपनी आंखें खोल दी और सोनिया की तरफ देखने लगा, जो गुस्से में लाल आंखें किए उसकी तरफ ही देखे जा रही थी। सोनिया ने बंटी के शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे उठाया और गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की? हाँ, अरे अपनी औकात देखी है तुमने? क्या देखकर कोई लड़की हाँ बोलेगी तुम्हें? ये तुम्हारी शक्ल देखकर हंसते हुए माना कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन मिस्टर बंटी, सिर्फ स्मार्टनेस ही सब कुछ नहीं होती। अरे है ही क्या तुम्हारे पास रहने के लिए? एक घर तो है नहीं तुम्हारे पास में और चले हैं आशिकी लड़ाने के लिए। और अगर गर्लफ्रेंड बनाने का इतना ही शौक है ना तो जाओ अपनी तरह ही कोई सड़क छाप लड़के ढूंढ लो और उसे ही ये फूल भी दे देना, सोनिया ने कहा और वो फूल बंटी के हाथ से लेकर उसके मुंह पर फेंक दिया, जो कि नीचे गिर गया। सोनिया उन फूलों को अपने पैरों से मसलते हुए वहां से चली गई। बंटी स्तंभ सा खड़ा उसे जाता देखता रहा। सोनिया के जाने के बाद बंटी न जाने कब तक वहीं खड़ा रहा। फिर अचानक से घुटनों के बल बैठकर चीख चीख कर रोने लगा। तभी उसकी नजर उस गुलाब के फूल पर पड़ी जो सोनिया ने जाते समय कुचल दिया था। बंटी ने उसे उठाया और जोर से रोते हुए चीख कर बोला, क्यों सोनिया, क्यों ऐसा किया तुमने मेरे साथ में?
माना तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था, न सही तुम मना कर देती तब भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही इज्जत रहती, लेकिन तुमने तो मेरे प्यार को, मेरी फीलिंग्स की बेइज्जती की है। बिना सब जाने मुझे जज किया, सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। आज तुमसे ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा है मुझे सोनिया कि मैंने ऐसी गिरी हुई लड़की से प्यार किया। आई हेट यू सोनिया, बहुत नफरत करता हूँ मैं तुमसे, बंटी ने कहा और अपने घुटनों में मुंह छिपाकर फफक फफक कर रो पड़ा। आज वो बिखर गया था, लेकिन उसे संभालने के लिए कोई भी नहीं था। बंटी न जाने कब तक वहीं बैठकर रोता रहा। उसे होश तब आया जब उसका फोन रिंग हुआ। बंटी ने अपना मोबाइल निकाला तो देखा सुनील का फोन था। सुनील का कॉल देख बंटी को याद आया कि उन तीनों ने आज फ्लैट पर मिलने का डिसाइड किया था। सुनील ने दिल्ली में अपना एक फ्लैट लिया हुआ था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। तीनों दोस्त जब भी छुट्टियों में अपने अपने घर जाते तब कुछ समय उस फ्लैट में साथ में जरूर बिताते। आज भी तीनों ने उसी जगह मिलने का प्लान बनाया था। बंटी ने अपने आंसू पोंछे और कॉल रिसीव किया। हेलो, बंटी ने कहा। साले कहाँ है तू? मैं और राजू कब से इंतजार कर रहे हैं तेरा। सुनील गुस्से से बोला, बस आ रहा हूँ, किसी जरूरी काम में फंस गया था। बंटी ने कहा, जल्दी आ, हम इंतजार कर रहे हैं। सुनील ने कहा, बंटी ने कहा और फोन कट कर दिया। बंटी ने गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और उससे अपना मुंह धोया और अपना होलिया सही किया। वो ये सब बातें सुनील और राजू को नहीं बताना चाहता था। थोड़ी देर बाद बंटी वहां पहुंचा। वहां सुनील और राजू उसका इंतजार कर रहे थे। साले कहाँ था तू, कितना टाइम लगा दिया आने में। सुनील ने बंटी के पेट में घूसा मारते हुए कहा। आ लगी बहुत जोर से। बंटी ने अपना पेट पकड़ते हुए कहा, बस नौटंकी करने को बोल दो इसे, वो इससे अच्छे से होगा। राजू ने बंटी के पेट में घूसा मारते हुए कहा, आ लग रही है, आज तुम दोनों मुझे मार डालोगे क्या? बंटी ने नौटंकी करते हुए कहा। बंटी इनको खुश दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोस्त तो दोस्त होते हैं ना, हम चाहे कितना भी छिपा ले लेकिन दोस्त जान ही लेते हैं। बंटी तू ठीक तो है ना? सुनील ने बंटी से पूछा। इस पर बंटी शांत हो गया। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? बंटी ने कहा। तो फिर तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? राजू के कहने पर बंटी हड़बड़ा गया। क्या तुम दोनों भी आज मुझ पर जासूसी करने का इरादा है क्या? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो तो ठीक से न सोने की वजह से आंखें लाल है। बंटी ने कहा। वैसे मेरा छोड़, ये बता तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? बंटी ने सुनील की तरफ देखते हुए कहा। अब लड़कियों के बीच में कन्हैया बनकर घूमेगा तो इसकी राधा इसे नाराज ही होगी ना। सुनील कुछ बोलता उससे पहले ही राजू बोल पड़ा। क्या? बंटी हैरानी से बोला। तू मेरा क्या बता रहा है? वहाँ ऑफिस में जो तेरा और आरोही का लैला मजनू वाला सीन चलता है वो बताना इसे। सुनील राजू को डांटते हुए बोला। एक मिनट साले, तुम दोनों ने गर्लफ्रेंड बना ली और मुझे बताया तक नहीं। बंटी ने राजू और सुनील को गुस्से से देखते हुए कहा। कहाँ यार, इस मामले में तो ये बाजी मार ले गया। मेरी वाली तो बस जीसस करना चाहती है। सुनील मुंह बनाते हुए बोला। कौन है वो? मैं भी तो देखूं किसने मेरे खड़ूस दोस्तों को मोहब्बत करना सिखा दिया। बंटी ने कहा। तो राजू ने उसे आरोही की फोटो दिखा दी और अपनी और उसके बीच की सारी बात बता दी, कब वो मिले और कैसे उन्होंने एक दूसरे को प्रपोज किया। ये सब सुनकर बंटी के मन में एक टीस सी उठी। उसने भी राजू आरोही की तरह सच्चा प्यार किया था, लेकिन सोनिया ने उसके प्यार को पैसों से तोला। बंटी की आंखें नम हो चली थी, लेकिन अपने दोस्त की आंखों में खुशी और उसके चेहरे पर चमक देख वो अपने आंसुओं को पी गया। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन सुनील किसी अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे तो बस अलका का करीब होना याद आ रहा था। सोनिया के गले मिलने पर अलका को गुस्सा होना और फिर सुनील का उसके करीब जाना, सब कुछ सुनील याद कर रहा था। पता नहीं इस लड़की को कब एहसास होगा कि हमारे बीच क्या रिश्ता है। सुनील ने मन ही मन कहा और उसके होठ पर अलका को याद कर मुस्कान आ गई। उसे इस तरह मुस्कुराते देख बंटी और राजू उसके पास गए। क्या बात है, अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है? बंटी ने कहा तो सुनील हड़बड़ा गया। ऐसा कुछ नहीं है, सुनील झेपते हुए बोला। वैसे जिसे याद कर मेरे भाई के चेहरे पर इतनी मुस्कान आ गई, मैं भी तो देखूं कौन है वो। बंटी ने कहा तो सुनील ने अपने मोबाइल में
अलका की उस दिन की फोटो दिखा दी जब अलका गोलगप्पे खा रही थी और सुनील ने चुपके से उसकी फोटो खींची थी। अलका की फोटो देख बंटी हैरान रह गया। सुनील, क्या तू सच में अलका से प्यार करता है? तू इसके साथ टाइम पास तो नहीं कर रहा ना? बंटी ने कहा। बंटी के मुंह से अलका का नाम सुन सुनील और राजू हैरान रह गए। बंटी को अलका के लिए इतना सीरियस देख सुनील को अजीब लगा। बंटी, तू अलका को कैसे जानता है? सुनील ने कहा। पहले मेरे सवाल का जवाब दे सुनील, बंटी ने कहा। जानता है बंटी, जब पहली बार मैं अलका से मिला था ना, तब वो मेरी शिकायत कर रही थी। उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर, लेकिन बाद में जब मैंने उसे जाना समझा और कब मैं उसे प्यार करने लगा, मुझे खुद भी पता नहीं चला। न जाने कब अलका की बचकानी हरकतें मुझे अच्छी लगने लगी। बंटी, मेरी जिंदगी में अगर मेरी माँ के बाद कोई इंसान जरूरी है तो वो है अलका। बहुत प्यार करता हूँ मैं अलका से, लेकिन उसके पहले मुझे उसके दिल की बात जाननी है। मैं ये बात उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि वो भी मुझसे प्यार करती है। और जिस दिन मुझे लगा ना बंटी कि अलका मुझसे प्यार नहीं करती, उस दिन बिना किसी शिकायत के मैं खुद उससे दूर चला जाऊंगा, सुनील ने कहा। ये सब कहते हुए उसकी आंखें भर आई। इतने दिन साथ रहते, लड़ते झगड़ते, कब उन दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई, उन दोनों को खुद भी नहीं पता चला। एक दूसरे से दूर होने का ख्याल ही उनके रोंगटे खड़े कर देता है। थोड़ी देर वहां खामोशी पसरी रही। सुनील की नम आंखें देख बंटी उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या तुझे पता है सुनील, अलका अनाथ है, उसके माँ पापा इस दुनिया में नहीं है, बंटी ने कहा। बताया था उसने मुझे, सुनील ने कहा। ये सुनकर राजू शॉक्ड रह गया, क्योंकि उसे ये सब पता नहीं था कि अलका के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं। पर तू ये सब कैसे जानता है बंटी? राजू ने बंटी से पूछा। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।